राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, कि सद्गुरुदेव भगवान की। निशांत जी मथुरा से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरे मन में कई दिनों से विचार आ रहा है कि मैं फालतू की चीज़ें, हंसी मजाक, बेकार की बातों को छोड़कर भगवान के चिंतन में अपने समय को लगाऊं। महाराज जी पर मेरे को फिर डर भी लगता है कि मैं हंसी मजाक के बिना रह पाऊंगा, इन सब आदतों को छोड़ के बिना रह पाऊंगा। तो ऐसे में महाराज जी बड़ा संशय आत्मा। ये मन डरवा रहा है, आप थोड़ी डर रहे हो, आपको मन डरवा रहा है। सद्बुद्धि ने आपको बहुत अच्छी प्रेरणा की कि जिस समय आप फालतू का समय नष्ट करते हो उस समय आप नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, परोपकार के विषय में चिंतन करो, माता पिता की सेवा के विषय में चिंतन करो। ये जो मन है ना, यही डरवाता है। कहीं मैं भजन करने लगा तो ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हंसी मजाक से ज्यादा सुख मिलता है भगवान के भजन में। हंसी मजाक तो बाहरी मायाकृत है, भगवान का सुख सच्चिदानंद है। तुम डरो मत, नाम जप करो। खाली समय में अधिक से अधिक राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। ये डरो मत। अगर नाम जप करोगे तो भगवान की लीलाओं में हंसी आने लगेगी, परमानंद में बन जाओगे। आप चिंता मत करो, भगवान जैसा दोस्त नहीं कोई है, वो हर समय हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। नाम जप करोगे पता चल जाएगा। शोभा जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का सुमिरन तो बना रहता है, किंतु अनुकूल परिस्थिति आने पर वैसा नहीं बनाता। महाराज जी दुख आने पर हमें केवल भगवान का रास्ता ही दिखाई देता है, तो क्या हमें अपने लिए दुख और विपत्ति ही भगवान से मांगनी चाहिए? मांगने की जरूरत नहीं है। दिन और रात्रि एक क्रम है, कभी दिन आता है कभी रात्रि आती है। ऐसे ही शुभ कर्म का फल अनुकूलता आती है तो अशुभ कर्म का फल प्रतिकूलता आती है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि दुख में, प्रतिकूलता में
एकमात्र भगवान का सहारा होता है और भगवान का स्मरण होता है। अनुकूलता में हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुकूलता का हम भोग करने लगते हैं, प्रतिकूलता का भोग कर नहीं सकते। क्योंकि दुख है तो भगवान की शरण में जाते कि आनंद सिंधु भगवान अपने शरणागत को दुख से बचा लेंगे, तो उन्हीं को पुकारते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं। लेकिन जब अनुकूलता मिलती है तो उस अनुकूलता का हम भोग करने लगते हैं। बस ये बात छोड़ना है। अनुकूलता का भोग ना करें तो जैसे प्रतिकूलता में भजन होता रहता है वैसे अनुकूलता में भजन होगा। ये आपकी ध्रुव सत्य बात है कि प्रतिकूलता में बहुत अच्छा भजन होता है। ये अपने जीवन भर के अनुभव की हम भी बात करें। लेकिन अनुकूलता का भोग ना किया जाए तो प्रतिकूलता में जैसा भजन होता है वैसा अनुकूलता में भी होगा। अनुकूलता का भोग करना त्याग कर दे। आई है अनुकूलता तो परिवार, संसार, साधु महात्मा, गौ सेवा, इसमें अनुकूलता को हम बांटें। अनुकूलता का स्वयं भोग न करें। भगवान की दया का दर्शन अनुकूलता में करें और भगवान की कृपा का दर्शन प्रतिकूलता में करें और निरंतर भजन का ऐसा अभ्यास करें कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में हमारा भजन अबाध चलता रहे, अखंड चलता रहे। विष्णुकांत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी शास्त्रों और वेदों का सार क्या है? भगवान का अखंड स्मरण, संसार का, शरीर का विस्मरण। शरीर और संसार का विस्मरण और भगवान का अखंड स्मरण। अब उसे चाहे आत्मस्मरण कहो, आत्मरति कहो, या कृष्ण रति कहो, या राम रति कहो, सब शास्त्रों का फल है भगवान में प्रेम हो जाना। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम पर धानु, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। वो धर्म कर्म सब जल जाएं जो भगवान का प्रेम न प्रकट करे। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जो भगवान से प्रेम न करा पावे। तो सब साधन का और सब शास्त्रों का यही सुंदर फल है कि प्रभु के चरणों से प्रेम हो जाए, आत्म प्रेम हो जाए, आत्मरति हो जाए। यदि ये नहीं हुआ तो सब शास्त्र स्वाध्याय और साधना निष्फल गई। सब शास्त्रों का फल है निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे, भगवान से प्रेम हो जाए। विशाल सिंह जी, महाराज जी, भक्ति में दैन्यता क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो प्रेम है वो जल की तरह उसका स्वभाव है। जैसे जल को छोड़ो तो जहां नीचा होगा वहीं जाके रुकेगा, ऐसे प्रेम उसी के हृदय में जाएगा जहां दैन्यता होगी। अगर अहंकार है तो प्रेम का पान नहीं कर सकते। पान करने के लिए ऐसे होता है, ये मुद्रा दैन्य है, ये मुद्रा अहम की है। अगर प्रेम पान करना है तो दैन्य होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम का स्वभाव जहां दैन्य होता है उस हृदय में जाता है। इसलिए दैन्य आवश्यक है। अहंकारी को कभी प्रेम नहीं होता और प्रेमी को कभी अहंकार नहीं होता। अहंकार जन्म मरण का हेतु है और दैन्यता भगवत प्राप्ति। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। जिसे दीन प्यारे है, दैन्यता प्यारी है, भगवान को दैन्यता प्यारी है, इसलिए दैन्य हो तो प्रेम आ जाए। अहंकार को कभी प्रेम नहीं होता। अहंकार तो संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिबूरी। अहंकार को तो दूर भगाओ तभी बात बनेगी। अहंकारी है तो दुख ही दुख है, दूसरों को भी दुख और अपने को भी दुख। विकास जी, जयपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान शिव ने श्री रामचरितमानस जी में कहा है कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी
करें सब प्रीति। गुरुदेव, सबके लिए कहा, उसमें कोई संशय नहीं, परंतु गुरुदेव के लिए क्यों कहा महाराज जी, ऐसा मन में एक आता है। यहाँ गुरु का शब्द संत सदगुरुदेव से नहीं है, यहाँ सदगुरुदेव से नहीं, यहाँ गुरु का शब्द गुरुजन से है। जो बड़े बूढ़े जन हैं उनको गुरुजन कहते हैं। यहाँ ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव से नहीं है, क्योंकि मोते हैं अधिक गुरु ही जिए जानी, उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मोते हैं अधिक गुरु ही जिए जानी। मेरे से भी बढ़कर अपने गुरु को जानना चाहिए। भगवान के वचन है, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। जो सदगुरुदेव भगवान हमें नाम मंत्र उपदेश कर रहे हैं, यहाँ उन गुरु का नहीं, ये गुरुजन शब्द का है। बाबा दादा पर बाबा नाना नानी, इन गुरुजन शब्द का है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। गुरुजन बाबा दादा नाना पर बाबा आदि, या माता पिता आदि, या कोई रिश्ते नाते, कोई ऐसा नहीं जैसा भगवान कृपा करते हैं, जैसा भगवान प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान से भी बढ़कर अगर किसी को पद दिया गया है तो स्वयं भगवान ने कहा, मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी। सातों सब मुहिमय जगों देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। तो वहाँ संत सदगुरुदेव के लिए नहीं है, वहाँ पूज्य जनों के लिए है, बड़े बुजुर्गों के लिए है। अंशु कुमार जी बिहार से, महाराज जी, विवेक की प्राप्ति कैसे होगी, विवेक हमेशा बना रहे, ये कैसे संभव है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। यदि हमें रोज सत्संग मिले तो हमारा विवेक जागृत रहे, और विवेक जागृत रहे तो होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। समस्त विषयों से वैराग्य मोह का नाश ये विवेक करता है, और विवेक सत्संग से होता है, और सत्संग भगवान की कृपा से होता है। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, जिससे तुम्हारा विवेक बढ़े और विवेक नवीन और बलवान बना रहे। जो विषयों को काट करके भगवत प्राप्ति का रास्ता पुष्ट कर दे, उसे विवेक कहते हैं। जो सार असार का हर समय ज्ञान बना रहता है। अविनाश कुमार जी झारखंड से, महाराज जी, साधक के जीवन में ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसके कारण वो श्री जी के और पास नहीं पहुंच सकता। भोग, भोगों में प्रियता, इंद्रियों के भोगों की प्रियता के कारण वो प्रियाजू के समीप पहुंच करके भी उनका दर्शन नहीं कर पाता। देखो, वृंदावन धाम प्रियाजू का महल है, वृंदावन के रसिक जन प्रियाजू के निज जन है। शिव विरंच जिस रज की वंदना करते उस रज में हम बैठे हैं, फिर भी हमें प्रियाजू के दर्शन की प्रबल लालसा नहीं, प्रियाजू से मिलने की चाह नहीं, प्रियाजू के मिलन की बात नहीं। क्यों? क्योंकि अभी कोई भोग है ऐसा जो मुझे प्रिय लग रहा है। जिस दिन कोई व्यक्ति, कोई भोग प्रिय नहीं लगेगा, केवल प्रभु लगेंगे, तो विरह पैदा हो जाएगा, और विरह होते ही रोना आएगा, और रोते ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जो उस कोट का रोना है आर्त भाव से, तो वो भगवत साक्षात्कार करा देगा। अभी कोई विषय है, कोई व्यक्ति है जो आपके प्यार का विषय है, कोई भोग है ऐसा जो आपको प्यारा लगता है, जब तक कोई वासना, कोई भोग है, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। सुधा मिश्रा जी लखनऊ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम ही नारी प्यारी जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोह राम। महाराज जी, इसका यथार्थ भावार्थ समझना चाहते हैं। कामी पुरुष को कुछ सुहाई नहीं देता है, उसको 56 प्रकार के भोग पाओ, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको स्त्री की चर्चा, स्त्री भोग विलास की बातें, ये उसको बहुत प्राण प्रिय लगती है। और जिस स्त्री से उसका राग होता है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते वो उसी स्त्री का चिंतन करता रहता है। इसका गोस्वामी जी ने अनुभव किया है स्वयं। अपनी पत्नी में बहुत अनुराग था गोस्वामी जी का, यहां तक कि जिस दिन से ब्याह करके आई थी उस दिन से मैके नहीं भेजा था। बोले जी नहीं सकते आपके बिना। तो गोस्वामी जी ने अनुभव किया कि कामी की हर समय वृत्ति स्त्री में लगी रहती है। तो हे राम जी,
आप हमें ऐसे प्यारे लगे जैसे कामी पुरुष को कामिनी स्त्री, और लोभी पुरुष का हर समय धन में मन लगा रहता है, कितना हो गया, इतना बढ़ाना है, वो सुरक्षित रहे। वो कई बार दिन में वो चिंतन करेगा, उसी के विषय में चिंतन करेगा, अधिक से अधिक बढ़ाने के विषय में चिंतन करेगा, उसकी सुरक्षा का चिंतन करेगा। तो जैसे लोभी पुरुष धन बढ़ाने, धन की सुरक्षा और धन का चिंतन करता रहता है, ऐसे हे राम जी आपका नाम जप बढ़ाने, नाम जप की सुरक्षा और नाम निरंतर चलता रहे, ऐसे हम पर कृपा कर दो कि जैसे कामिनी से कामी की प्रीति होती है, लोभी से धन का जैसे चिंतन होता है, ऐसे हे प्रभु आपकी प्रीति और आपका निरंतर चिंतन हमारे हृदय में चलता रहे। कामी नारी प्यार जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिराम। प्राप्ति मिश्रा जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके मुख से सुना है कि भगवान भक्त की भावना के अनुसार ही उसी रूप में प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं, परंतु हमने उनका वास्तविक स्वरूप तो देखा नहीं महाराज जी, वैसी भावना कर ही नहीं पाते, तो भगवान के वास्तविक स्वरूप से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में तो महाराज जी नाम जप, देखी रूप नाम आधीना। राम जी का क्या रूप है ये नाम जानता है, राम नाम जानता है। राधा जी का क्या असली रूप है, राधा नाम जानता है। कृष्ण जी का क्या स्वरूप है, ये नाम जानता है। खूब नाम जप करो, देखी रूप नाम आधीना। नाम के अधीन रूप है, जितना नाम जप करोगे उतना हृदय पवित्र होगा, और जहां निर्मल हृदय हुआ तो भगवान का जो सहज स्वरूप है वो आपके हृदय प्रकाशित हो जाएगा। भावना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे। अभी नाम का ध्यान करो, नाम को सुनो, नाम को जपो, नाम का चिंतन करो, नाम से रति करो, तो नाम ही रूप का दर्शन करा देगा। देखिए रूप नामाधीना। स्तुति जी इटावा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम भागवतिक माहौल में रहने का प्रयास कर रहे हैं, बट कपट पाखंड काम क्रोध की प्रवृत्ति महाराज जी अंदर से मन छोड़ ही नहीं रहा। ऐसे में महाराज जी ऐसा लगता है कि धाम में भी रह रहे हैं, फिर कहीं गुरु अपराध या गुरु द्रोह ऐसा बन जाए। डरो मत, डरो मत, डरो मत। अस्पताल में और बढ़िया बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया बढ़िया दवा है, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े अस्पताल में पहुंच जाए तो डर नहीं रहता, एक से एक डॉक्टर रहते हैं, एक से एक दवा रहती है। तो ये हम भवरोग की अचूक औषधि का अस्पताल है वृंदावन, और रसिक महापुरुष यहाँ के डॉक्टर है, और उनके उपदेश औषधि है। चाहे जितना सीरियस मरीज हो सब ठीक हो जाएगा। अपराध का तो चिंता मत करो, वृंदावन ऐसे अपराध नहीं मानता अपने वास करने वालों के। जैसे माँ की गोद में बच्चा शौच कर दे तो माँ अपराध नहीं मानती, ऐसे हम वृंदावन धाम में कोई अगर गलती हो जाती है, वृंदावन वासी है, तो वृंदावन प्रभाव सुनो। अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे वो मल लपेटे हुए बालक को माँ गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदाटवी माँ अपने शरणागत, अपने अधीन, अपने वास करने वालों के पाप और दोष न देखकर उसे स्वीकार कर लेती है। उनके स्वीकार करते ही प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाती है। तो आप डरो मत, नाम जप करते रहो। ये छल कपट काम क्रोध लोभ ये बहुत दूरी तक चलते हैं, ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। खूब नाम जप करो। मर्ची फिर भी बार बार फिर वही गलती दोहराए मन, तो फिर वृंदावन धाम कोई ऑपरेशन। हम क्या करें, हम तो ऐसे हो जाएंगे। हम क्या करें, हमारे में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य होती तो हम सुधार लेते, बार बार वही गलती हमसे हो रही। आप सामर्थ्यशाली हो, आपकी शरण में गलतियों से बचने के लिए तो भागकर आपकी शरण में ली। यदि यहाँ भी गलतियाँ हमारे हृदय को नहीं छोड़ रही तो आप जिम्मेवार हो, हम जिम्मेवार नहीं हैं। हम तो आपकी शरण में, ऐसे हो जाना चाहिए। गौरांग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके जीवन में पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की जीवनी और वाणी जी का विशेष योगदान रहा है। गुरुदेव क्षमा करना, पूज्य बाबा की जीवनी और उनकी लीलाओं को समझना अत्यंत कठिन है।
महाराज जी, आपके मन में एक वो है कि बाबा की जीवनी को आपके श्रीमुख से सत्संग में सुना तो जिज्ञासा हुई कि आपने कहा कि जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो मनुष्य की सारी इच्छाएं, कामनाएं और प्रश्न खत्म हो जाते हैं। पर पूज्य उड़िया बाबा को सर्वप्रथम माँ कामाख्या जी की, फिर काशी में माँ अन्नपूर्णा, फिर वशिष्ठ जी, फिर माँ दुर्गा जी के साक्षात दर्शन हुए। उसके बाद भी बाबा को आत्मबोध नहीं हुआ, बल्कि और आत्मबोध की चाह बढ़ने लगी। इतनी बार साक्षात्कार होने के बाद भी उनकी आत्मबोध की चाह क्यों खत्म नहीं हुई? और जब अंत में बाबा ने उन्होंने माँ को तत्व रूप से नहीं साक्षात्कार किया, कामाख्या को कामाख्या माँ के रूप में कामना पूर्ति के लिए। आप उस समय देखिए ना, हाँ, तो आप उस चरित्र में जब आप देखिए कि उन्होंने कामाख्या जी की उपासना की कि जैसे सूर्य भगवान ने एक बटलोई दी थी युधिष्ठिर को कि जितनों को अन्न पवा सकें, जब तक द्रौपदी जी नहीं पालेंगी तब तक वो बटलोई का अन्न खत्म नहीं होगा। ऐसे मैं कामाख्या की आराधना करके कुछ प्राप्त करूं कि मैं संसार का दुख मिटा सकूं। बाबा का पहले का नाम आर्तत्राण था। तो बाबा ने विचार किया तो आधी उपासना में ही छोड़ दिया कि आखिरकार अगर ऐसा कुछ मिल भी जाएगा तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख तो मिटा नहीं पाऊंगा। उत्तम जिज्ञासा होने के कारण उससे भी विरति हुई। कई अनुष्ठान लिए लेकिन उन सबसे विरति हुई। फिर संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर तत्व साक्षात्कार में लगे। जब तत्व साक्षात्कार हो गया तब सारी कामनाएं शांत हो गई। फिर इसके बाद कोई अनुष्ठान किया है क्या बाबा ने? 18-18 घंटा अपने स्वरूप में बैठे रहते थे। तो कामाख्या जी को तत्व रूप से साक्षात्कार नहीं किया, सकाम उपासना की। तो सकाम उपासना से किसी देवी देवता का दर्शन हो जाना भगवत साक्षात्कार नहीं कहते। तत्व स्वरूप से उनको दान करके साक्षात्कार करना। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने काली माता को तत्व रूप से साक्षात्कार किया कि परम तत्व है, यही कृष्ण है, यही राम है, यही सब कुछ है। तो बोलो फिर और कोई उपासना की क्या? पूर्ण हो गए ना। जैसे उड़िया बाबा है वैसे रामकृष्ण परमहंस कोई कमी थोड़ी थी। बात समझ में आ रही ना? हाँ, तत्व रूप से जिसकी भी आराधना करें तत्व रूप से करें, और तत्व रूप से जब उसका साक्षात्कार होगा तब वो पूर्ण हो जाएगा। जी। मानवर्धन सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार एक प्रश्न का उत्तर देते वक्त कहा था कि चेहरे की चमक और बाहरी तेज के चक्कर में मत पड़ो, आंतरिक तेज के चक्कर में पड़ो। महाराज जी, आंतरिक तेज क्या है और उसको कैसे जागृत कर सकते हैं? आंतरिक तेज यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का प्रभाव नहीं पड़ रहा। मानापमानास तुल्य तुल्य निंदात्म संस्तुति। मान और अपमान में, निंदा और स्तुति में समान भाव प्राप्त करके, चाहे जैसी परिस्थिति हो अपने प्रभु को नहीं भूल रहा है, चाहे जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति का गुलाम नहीं बन रहा है, हर समय वो परम स्वतंत्र भगवान के चिंतन में लगा हुआ है। ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। ऐसे महापुरुष को तेजस्वी कहते हैं कि उनके तेज के आगे प्रतिकूलता, अनुकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब मिट्टी हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका कोई प्रभाव नहीं रहा। वो महापुरुष निरंतर भगवान में स्थित माने जाते हैं। अब ये बात कैसे पता चले कि ये निरंतर भगवान में स्थित है? तो जिनके संग से हमारे दोषों का नाश होने लगे, जिनके संग से हमारे में भजन की वृद्धि होने लगे, जिनके संग से हमारा भाव शुद्ध होने लगे, जिनके संग से हमें प्रिया प्रीतम प्रभु अच्छे लगने लगे, जान लो वो संत है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे पैजामा कुर्ता पहने हो, चाहे कैसे भी वस्त्र पहने हो, वो भगवान का निज जन है। श्री दानेश्वर दास जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने 3 दिन और रात 27,000 गायत्री मंत्र का जाप का अनुष्ठान किया। मैं राम जी का सेवक हूँ, लेकिन महाराज जी सपने में महाराज जी आप और श्री राधा रानी के दर्शन ही हुए। महाराज जी, उनके क्यों हुए? राम जी के होने चाहिए थे। अरे भगवान जाने भगवान का क्या लीला विधान है, वो जाने। उनका कार्य तो हम नहीं बता सकते कि वो आपको क्यों ऐसा प्रेरित कर रहे हैं। राम जी जाने, राम जी की ही लीला है, वही जाने। उनके विधान को हम क्या बताएं कि किशोरी जी या हम किशोरी जी के दास हैं। अगर दास का दर्शन हुआ, इष्ट का दर्शन हुआ
तो हम इतना जरूर कहेंगे कि अहोभाग्य है, क्योंकि स्वामिनी और स्वामिनी के दासों का दर्शन स्वामिनी की कृपा से होता है, ऐसे नहीं होता है। स्वप्न में अगर किसी भगवत दास का दर्शन हो रहा है तो अपार भगवान की कृपा समझो, और कहीं भगवत झांकी आ रही तब तो कहना ही क्या है। इसलिए तुम्हारी गायत्री जप का फल जो भगवान ने दिया वो संत समागम दिया, और वो प्यारी जी के चरणों का जैसी भी भावनात्मक झांकी आई हो वैसा दिया। मंगलमय है, अमंगल तो है नहीं, पर वो राम जी क्यों नहीं आए, प्रियाजू को क्यों भेज दिया, ये वो जाने। सुभाष मल्होत्रा जी रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके मुख से कई बार सुना है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महाराज जी, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति कब आएगी और कैसे आएगी? ये अहंकार जब तक देह भाव में स्थित है तब तक ये द्वंद्वों में फंसा रहता है। अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, सुख दुख, इन द्वंद्वों में फंसा रहता है। और जब ये अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है या विशुद्ध मैं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो शरीर धर्म जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, जो लाभ हानि है, जो सुख दुख है, जो मान अपमान है, जो निंदा स्तुति है, उसमें वो सम हो जाता है। मान है तो ठीक है, अपमान है तो ठीक है, शरीर स्वस्थ है तो ठीक है, अस्वस्थ है तो ठीक है। कोई निंदा कर रहा है, अच्छा है, उसकी मति। कोई स्तुति कर रहा है, उसकी मति। वो इन सबसे परे हो जाता है जिसका अहंकार या तो ज्ञान में समाहित होकर मैं स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाता है या भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। जब तक ये अहंकार नहीं नष्ट होगा तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसा नहीं कि सह रहे कि आप भगवान हो, अब जो करोगे तो मुझे सहना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रहे। मोहि भावे, मुझे अच्छा लगता है, जो जो प्यारे मेरे विधान कर रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। ये तभी होगा जब प्यारे के चरणों में अहंकार समर्पित हो जाएगा। और इसका साधन है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और खूब नाम जप और पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय। अगर ये तीन साधन हमारे जीवन में आ जाए कि जो निरंतर भगवान में स्थित रहते हैं, से महात्माओं का संग, निरंतर भगवान के नाम का जप और हमारे जो इतिहास पुराण शास्त्र है इनका स्वाध्याय, तो निश्चित निश्चित ये मलिन अज्ञान जनित देहाभिमान ये नष्ट हो जाएगा। और जहां देहाभिमान नष्ट हुआ कि विशुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान प्रकट हो जाने पर ही समता आती है, और समता में ही शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश की, वह कृपा पात्र उपासक शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव रख करके हर समय आनंद से युक्त रहता है। तो ये देहाभिमान ही मूल कारण है संस्कृति चक्र का। ये देहाभिमान ही शोक प्रदान करने वाला है। ये देहाभिमान ही जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा ये बर्दाश्त नहीं करता। अनुकूलता चाहता है, प्यारे के विधान में दोष दर्शन करता है। ये अभिमान ही छोड़ना साधना है। जिसका जितना देहाभिमान गलित हुआ है वो उतना ही उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो गया है। पूरा देहाभिमान गलित हो जाए तो भगवत साक्षात्कार हो जाए। तो इस देहाभिमान को गलित कीजिए साधना के द्वारा। श्री राधा वल्लभ लाल की।